We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान युद्ध के कारण बढ़ते तेल संकट के बीच भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की कीमतों में होने वाली जो बेतहाशा वृद्धि है उससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना है। सर, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि सर इसका एक अगर हम आम आदमी की बात करें या फिर किसान की बात करें तो उसको कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, ये बात फैक्ट है कि जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर 40 उसमें करीब कवर किए गए हैं और वो ऐसे ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे कि जिनका हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, चाहे वो टीवी हो, फ्रीज हो, खिलौने हो, हर तरह के प्रोडक्ट्स आप देखिएगा उनके रेट नहीं बढ़ेंगे। रेट बढ़ते तो डेफिनेटली क्या होता है कि सारी जगह इश्यू क्रिएट और आम पब्लिक को 40 प्रोडक्ट्स इन टोटल जो हमारे डेली रूटीन की लाइफ से जुड़े हुए हैं उन सब को उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको क्या स्टैम्प जो ड्यूटी थी यानी कि जो वो बिल्कुल जीरो कर दी है और 30 जून तक उन्होंने घोषणा की है कि 30 जून तक हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसके दो बेनिफिट होंगे। पहला, एक तो आम जनजीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सेकंड, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी इस तरह के क्राइसिस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए सोनम जी, भारत सरकार सीधा लक्ष्य रख रही है 2047 में को विकसित भारत बनना है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार बढ़ता रहे, जिससे हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े, इंपोर्ट कम और हम आत्मनिर्भर बने। अगर उसमें कहीं भी डाउनफॉल जाता या किसी इशू आता तो वो यूनिट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा छोड़िए घरेलू मार्केट में भी अपनी पकड़ नहीं बना पाते, खो देते। ये वैसी स्थिति होती है जो कोविड के दौरान बातें हुई थी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छे मेजर स्टेप्स लिए हैं, इसको हम स्वागत भी करेंगे और हम ये भी कहेंगे कि यही होता है कि आपकी दूरदर्शिता कि कैसे अपने सेक्टर को आपको बचा के लेके चलना है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजों में, चाहे आम जनजीवन हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, दोनों को बचाने के लिए काम किया गया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भारत सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और आपने समझा कि कैसे जो भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है इसका आपकी जेब पर जो असर होगा और किसानों से लेकर आम आदमी को इसका कैसे फायदा पहुंचेगा ये आपने यहाँ पर समझा।